मोदी जी आएंगे। क्यों, क्या खूबी मोदी जी में? हमारा देश मजबूत हो रहा है और हम लोग को क्या चाहिए। पर एक लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये बात सही है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगा तो फिर देश में विकास नहीं होगा। डरे नहीं है। 400 से ऊपर सीट उनकी आएगी पूरे लोकसभा चुनाव में। 400 से ऊपर आएगी। विपक्ष कहाँ जाएगी फिर? विपक्ष में उससे कम सीटों में वो रहेगी विपक्ष। मुस्लिम लोग यहाँ रह करके यहीं के खाते हैं और पाकिस्तान के खाते हैं, इसलिए हिंदू लोग ज़्यादा टीवी एनडीए को वोट मारता है। जी, कैसे ठीक होगा फिर ये सब? सर मुस्लिम लोग को बदलना होगा। इंडिया वो भारत को यहाँ खाएं और यहाँ के अच्छा से वो रहें, बढ़िया से रहें। और नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप शुरू कर चुके देखना 15G भारत। आज हम महंगाई के ऊपर बात करेंगे और व्यापारियों से बात करेंगे और जो लोकल जनता से बात करेंगे। अब की बार किसकी बेड़ा पार होगी। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए, रोड से साइड आ जाइए ना। क्या नाम हुआ आपका? बबलू प्रसाद। सब्जी लेने आए थे? हाँ। मार्केट करने। अब की बार किसकी सरकार आ रही है? जिसका नरेंद्र मोदी का जो चर्चा चल रहा है वही इसी का आएगा। उसी का आएगा। महंगाई पे बात हो रहा है कि अब की बार महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई देखिए, कोई भी बैठता है तो महंगाई कम नहीं करता, वो तो बैठने बाद सब वो सही हो जाता है। जो आरोप लगा रहे हैं कि अब की बार महंगाई पे बात होगा, महंगाई या बेरोजगारी का मुद्दा जो बना के राहुल जी मैदान में उतरे हैं कि अब की बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे? नहीं होगा, सेक्शन है वो, जो मोदी जी जीतेंगे वही जीतेंगे। मोदी जीतेंगे वही जीतेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से जानेंगे क्या 2024 में क्या बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी या राहुल गांधी जी अपना झंडा गाड़ पाएंगे? उम्मीद तो है यार, कौन है? हैट्रिक मारने का यार। हैट्रिक मारने? हाँ। क्यों, ऐसा क्या खूबी दिख रहा है आपको? क्या खूबी है, अच्छा लगता है और क्या माहौल अच्छा लगता है। कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई क्या कीजिएगा, महंगाई को जो बोलिए। कह रहे हमारी सरकार आएगी तो महंगाई के ऊपर काम करेंगे, रोजगार के ऊपर काम करेंगे, पर जो मोदी सरकार है हमेशा हिटलरगिरी के काम करती है। उतना हम तो ना कोई बोलेंगे भाई, क्योंकि माहौल थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है। क्या समझे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, पर बीजेपी सरकार आएगी। और लोगों से जानेंगे और ग्राहकों से भी बात करेंगे और दुकानदार साथियों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र पंडित। क्या बात है, बोलिए। 2024 में कौन दिख रहा है, किनकी सरकार आ रही है? वो हमको नहीं पता चलता सर, राजनीतिक हम नहीं समझते। राजनीतिक नहीं समझते हैं, बोलने से डर रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि क्या नाम हो सर आपका? अर्जुन प्रसाद। क्या माहौल बा 24 का? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी सरकार क्यों बनेगी? मोदी की सरकार महंगाई है कह रहे हैं, इसीलिए हम मार्केट में आए। सर्वे नहीं है, मैं जिस मार्का से बिलोंग करता हूँ, हाँ। हमारी सारी सामानों का दाम घट गई है। अच्छा। बर्थडे आइटम का मैं सप्लाई करता हूँ। हाँ। जो आइटम 45 में 115 में बेचता था, आज 45 में बेच रहा हूँ। 45 में बेच रहे हैं। जी, मुनाफा हो रहा है। मुनाफा हो रहा है। अच्छा। फिर सरकार विरोधी विपक्ष पार्टी कह रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और महंगाई के लोग कारण जी नहीं पा रहे हैं बहुत। इनकी बातें हवा में उड़ जाएगी। अच्छा। और मोदी की सरकार 400 से ऊपर पार करेगी। पर लालू जी खब कह रहे हैं कि अभी के बार उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी को। कहने वाले कहते रहेंगे, गिदड़ की भेवकी होती रहती है, शेर अपना जीवित रहता है। फिर अपना जीवित रहता है जी। 27 दल एक साथ आ गए मार्केट में। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, इंडिया अलायंस में 27 दल एक साथ है। राहुल गांधी, केजरीवाल से नीतीश कुमार ने 28 थे। जब से नीतीश कुमार ने अब वहाँ से हटा है, हाँ। तो महागठबंधन सबका बना कहाँ? टूट गया मतलब। टूट गया। तो अभी भी कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टीएमसी की सरकार, या टीएमसी पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ रही है और भी जगह अलग अलग में केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं। केजरीवाल तो तिहाड़ जेल में बंद है, वो अपने आप को संभाले ना। अच्छा। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, वो अपने आप को संभाले। अपने आप को संभाले। हाँ। कह रहे हैं दादागिरी दिखा रहे हैं, हिटलरगिरी की सरकार चला रहे हैं। इसमें हिटलरी की क्या बात है? कह रहे हैं डर। आपने किसी तरह का घोटाला किया, आपने किसी तरह का कार्य को किया, और आप हम उस पर जांच कर रहे हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? कह रहे हैं मोदी डर गए केजरीवाल से। गलत बात, एकदम गलत, 100% गलत। मोदी जी गलत, डरे नहीं है। 400 से ऊपर सीट उनकी आएगी पूरे लोकसभा चुनाव में। 400 से ऊपर आएगी। विपक्ष कहाँ जाएगी फिर? विपक्ष में उससे कम सीटों में वो रहेगी विपक्ष। ऐसा क्या खूबी राहुल जी में नहीं है जो आप लोग उनको नहीं बनाना? युवा नेता कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राहुल जी। कोई उनकी बातों में दम नहीं है। पढ़े लिखे क्या है? अच्छा। कुछ नहीं है। नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हो भी आपका? युवा लग रहे हो। वोटर तो नहीं होगा आपका?
किसकी सरकार आ रही है? आरजेडी आरजेडी। क्यों एकदम क्यों क्यों क्या खूबी लगता है? युवा हो, युवा देश के भविष्य में कहते हैं ना, एकदम भविष्य के तो क्यों क्या खूबी देख रहे हैं आप राहुल तेजस्वी यादव में? एकदम बहुत सारा खूबी देख रहे हैं। कुछ तो होगा ना खूबी, बहुत एक है। भी खूबी बताइए। अरे हम क्या बताएं, इन सब खूबी नहीं है, आरजेडी का सरकार बना रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? हमारा सुरेंद्र कुमार नाम हुआ। लेकिन आ जाइए, रोड से साइड आ जाइए, उनको रोड गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। क्या 24 का माहौल क्या लग रहा है? बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी का सरकार रहा है, पर वो क्या इसमें काम अच्छा हुआ है? क्या काम जो बाकी है वो होना बाकी है, या किसी और को अब की बार मौका मिलना चाहिए? मोदी जी जो भी काम किए हैं वो सराहनीय जोग है। अच्छा। लेकिन हमारे जिला में जितने भी काम हुए असराहनीय है। अच्छा। हर वाले उम्मीदवार वो अब चेंज करके देते हैं। अच्छा। तो उम्मीदवार जब चेंज हो जाता है तो वह महत्व नहीं देता, वो अपने जिला जो जहाँ से आता है वहीं लेके चले जाते हैं। अच्छा। तीनों बार अब सीट जो भी आया फिर प्रत्याशी बदल के आया। अच्छा। और जो विधायक रहता या तो लोकल रहता तो उम्मीदवार अच्छा रहता। अच्छा। लेकिन अभी लोकल उम्मीदवार बीजेपी का नहीं है, इसलिए संभावना गड़बड़ है। किधर जा रहा है आपकी बार नवादा की जनता? अगर देखिए जो अभी रुझान है वो जो अभी हिसाब किताब जो लग रहा है वो लग रहा है कि आरजेडी के तरफ जा रहा है, चूँकि यादव को कैंडिडेट नहीं दिया जाए। कैंडिडेट यादव को नहीं है, बजाबते श्रवण कुशवाहा को बनाया है, इसलिए मिसलेनियस वोट को काट रहा है। चूँकि 5 बार लड़ा है और 4 बार सेकेंड रहा है विधायक में। ना तो यादव देता है वोट उसको, ना भूमियार देता है, ना मुसलमान देता है। मिसलेनियस वोट से ही वो इतना दूर तक आया है, तो संभावना बन रहा है उसी के प्रति। तो अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव में भी मैदान में उतर चुके हैं। वो तो उनकी जमानत नहीं बचेगा, ना गुंजन सिंह को बचेगा, ना उनका 2 गो निर्दलीय है। और लेकिन बचे नहीं, वो तो भाजपा का है। वो तो टक्कर यही दोनों में रहेगा ना। हाँ, दोनों में ही यही दोनों में रहेगा, निर्दलीय में कोई नहीं रहेगा। क्या नाम हो सर आपका? विमल कुमार सिंह। इधर आ जाइए, रोड से साइड आ जाइए। क्या माहौल बा 24 का? 24 का माहौल क्या रहेगा? 24 का माहौल है आपका श्रवण मुखिया और एक विवेक श्रवण कुशवाहा। विवेक देश में क्या देश लेवल में तो आपका लगता मोदी जी आ जाएंगे। देश लेवल में मोदी जी आ जाएंगे? क्यों? जैसा माहौल देख रहे हैं। राहुल जी क्यों नहीं आ सकते? राहुल जी कहाँ, राहुल जी को वैसा भी छवि नहीं बना पाए। युवा नेता कहे जाते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है अभी। नहीं, राहुल जी नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, यही भी हैक हो जाएगा। नहीं, ईवीएम है क्या? आज तक ईवीएम हैक नहीं हुआ तो ईवीएम क्या हैक होगा? राहुल जी कह रहे थे चुनाव पे ईवीएम से चुनाव जीतते हैं मोदी जी। नहीं, ईवीएम से चुनाव नहीं जीतते हैं। नवादा में क्या माहौल है? नवादा में 2 के साथ टक्कर है, श्रवण कुशवाहा और आपका विवेक ठाकुर। और 2 उम्मीदवार निर्दलीय भी है। वो सब का कोई वैल्यू नहीं, वो सब ऐसा ही वोट काटेल खड़ा हुआ है। वोट काटेल खड़ा हुआ है, बस वोट एक दूसरे को वोट काटने के लिए। चलिए, अच्छा महंगाई के ऊपर क्या देखना है? हम इसलिए मार्केट में खास करके आए हैं कि महंगाई के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है आरोप लगा रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। नहीं, वैसा तो नहीं समझ में आता। महंगाई तो ऐसा नहीं है। बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। अब बेरोजगारी है, युवा लड़का लोग वो थोड़ा सा रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जिस संग से आबादी बढ़ रहा है उस संग से रोजगार नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए। जब महंगाई इतना ज़्यादा है फिर भी बीजेपी को क्यों? महंगाई कहाँ हुई सर? हम तो नहीं बोल रहे। महंगाई है सर, महंगाई है सर, एकदम है महंगाई। कैसे कम होगा महंगाई? कैसे कम होगा? सरकार कम करेगी महंगाई। कौन सी सरकार आएगी? और कौन सरकार आएगी? और सरकार जो वर्तमान में है, जो महंगाई भाग रहा है, गरीब को जीना हराम कर दिया है। गरीब लोग को, जो बड़े लोग हैं तो काम कर ही रहे हैं, मगर गरीब तबके लोग हैं वो परेशान है। जैसे शिक्षा महंगा हो गया और सारा सामान जो है वो महंगा होते जा रहा है। जो कर नहीं पा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं ढंग से। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी बढ़ रही है, किताब की दाम इतना बढ़ रही है कि एक किताब सेट लेने में 10-10 हज़ार रुपया लग रहा है, 55 हज़ार रुपया लग रहा है। जो किताब मार्केट में मिल रहा है आपको 800-900 में एक सेट हो जा रहा है, 1000 रुपया में सेट हो जा रहा है। वो वहाँ मिल रहा है आपको वो 4-4 हज़ार 55 हज़ार रुपया में ले रहा है। 8 क्लास के में 5 हज़ार रुपया लेता है स्कूल के। कहाँ इतना पैसा कहाँ से ले जाता है वो लोग? नीतीश कुमार जी दावा करते हैं हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधार कर दिया हूँ। हाँ जी, नीतीश कुमार आप इधर 15 साल में वो बिहार को सुधारे हैं। इस चीज़ को तो हम मानेंगे कि उनकी अथी से बिहार बहुत सुधरा है। इस चीज़ को है, हम मानते हैं। तब की बार क्या रुझान लग रहा है 2024 में? 2024 में हम सर एनडीए सरकार बनेगी, मगर पूर्ण बहुमत से नहीं बनेगी। वो 400 मोदी जी जो कह रहे हैं 400 सीट आ जाएगा,
वो 400 सीट नहीं आएगा। उनको डर है, उनको डर बना हुआ है कि मुझे 400 सीट नहीं आए, इसलिए टीवी पर, वो सिर्फ टीवी पर 400 के स्कोर दिखा रहे हैं। जीतने के लिए 272 लाना चाहिए। सर 272 नहीं आएगी, उनका एक्सेस जाएगा तो ज़्यादा 250 सीट आएगी। 250 जी, उनको साझा करना पड़ेगा। गठबंधन करके आएंगे जी, गठबंधन करके आएंगे फिर। हाँ, गठबंधन करके आएंगे। वो एनडीए की ही सरकार, और एनडीए को लाने में अहम भूमिका कुछ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी वोटों से वो निकलते हैं। हाँ, क्योंकि अल्पसंख्यक विरोध करते हैं, कुछ अल्पसंख्यक जो यहाँ भारत में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, उसकी विरोध से वो मोदी जी जो आ जाते हैं। जीत पाते हैं। मतलब जी। हिंदू मुस्लिम का है। हाँ, बस। और मुस्लिम लोग यहाँ रह करके यहीं के खाते हैं और पाकिस्तान के खाते हैं, इसलिए हिंदू लोग ज़्यादा टीवी एनडीए को वोट मारता है। जी। कैसे ठीक होगा फिर ये सब चीज़? सर मुस्लिम लोग को बदलना होगा। इंडिया वो भारत को यहाँ खाएं और यहाँ के अच्छा से वो रहें, बढ़िया से रहें, और भारत को ही उसको गाना होगा, इंडिया को ही गाना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान रट लगाता है। इससे हम लोग भी बहुत, और इसके चलते हम लोग भी वोट इंडिया को देते थे। इंडिया को देते हैं। हाँ, कभी कभी क्या करें, पिछले साल तो हम लोग को दे दिए, मगर इस साल हम स्थानीय को चुनना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी नाराज़ हैं कि नवादा ललंदा बगल में है, ललंदा की जितनी विकास हुई है वो विकास नवादा में नहीं हुआ। नवादा में एक चीज़ और ट्रेंड चला अभी कुछ दिनों पहले, लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल नेता ही चाहिए हमें। जी हाँ, लोकल नेता चाहिए, हम लोकल नेता चाहिए, इसलिए कि जैसे कुछ भी अब घर का है तो हम लोग को कुछ होगा तो बगल में दौड़ के जाके कह सकते हैं कि सर आप इस क्षेत्र का पूरा लीडर आप हैं, आप इसको देखिए, ये चीज़ है। क्या नाम हो चाची आपका? रीना कुमारी। क्या लग रहा है 24 में क्या किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएंगे। क्यों, क्या खूबी मोदी जी में? हमारा देश मजबूत हो रहा है और हम लोग को क्या चाहिए। पर एक लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दिया गया है। हाँ, ये बात सही है। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगा तो फिर देश में विकास नहीं होगा। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास नहीं होगा। राहुल जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो रोजगार पे काम करेंगे, जाति जनगणना पे काम करेंगे और महंगाई पे काम करेंगे। उनके बारे में क्या कहे, उनको तो खुद का बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। क्या कहते हैं, नहीं केला को पहचानते हैं, नहीं कुछ पहचानते हैं, तो क्या वो करेंगे। मतलब आप पुरानी वीडियो की बात कर रहे हैं, जो केला से सोना आलू, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। पर उनको युवा नेता कहा जाता है। बेशक 54 साल के हैं पर युवा नेता कहा जाता है उनको, क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज़ है, जो तरीका है, हर एक जगह जाना, हर एक चीज़ को समझना, इसलिए। अच्छा, अब की बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं राहुल गांधी जी ने, इससे क्या जनता पे प्रभाव पड़ेगा? हमको नहीं लगता है। नहीं लगता है। क्यों? इतना मेहनत कर रहे हैं, कितने किलोमीटर पैदल चले होंगे। नहीं सर, नया यात्रा करने से एकदम श्योर वोटर है। जैसे मोदी जी आज जमुई का हवा कुछ था, मगर मोदी जी वहाँ जाने के बाद वहाँ का हवा कुछ पलटता है जरूर। नेता के पहुँचने से, उनकी भाषण से कुछ न कुछ जनता को प्रभावित करता है, एक्टिवेट करता है। और राहुल गांधी एक बहुत अच्छा कैंपेन चलाया, जो एक उसमें जो राहुल जी जो यात्रा की हैं उसमें बहुत बड़ी उनकी सफलता रही है। वहीं विपक्ष आरोप लगाता है नया यात्रा करने के बाद भी 3 राज्य हार गए हैं। सर विपक्ष को लगाने के लिए क्या कीजिएगा? ये हकीकत भी है, ये हकीकत भी है। भारत जोड़ो नया यात्रा करने के बाद भी 3 राज्य हार गए हैं वो। सर विपक्ष तो ये भी लगाता है कि ईवीएम से आप जीत के आते हैं। जी, विपक्ष तो ये भी लगाता है कि आप ईवीएम से। ईवीएम हैक होता है क्या? जी होता है, जी एकदम होता है। कंप्यूटर के साइंस, कंप्यूटर में आपका मोबाइल भी हैक कर सकता है दुनिया में, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं ये सच है क्या कि बीजेपी ईवीएम हैक करके आती है? हाँ, हैक करके नहीं आती है। जहाँ वो मैनेजमेंट होता है वहाँ है, वो लोग देखा है, कुछ न कहीं राज है जो जनता को समझ में आता है ईवीएम है कहीं न कहीं। ईवीएम हैक होता है? हाँ, होता है। तो क्या मोदी जी ईवीएम हैक करके आते हैं? मोदी जी ईवीएम हैक करके आते हैं? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो आती होता है। हाँ, पिछले 4-5 महीने पहले उन्होंने ईवीएम ला के रख दिया था कि अगर हैक होता तो आप हैक करके दिखाइए। तो और किसी से बात करेंगे और आगे आइए, बहुत से लोग हैं। आप आगे आइए, महंगाई के ऊपर बात करेंगे और रोजगार के ऊपर बात करेंगे, शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। क्या नाम हो बाबू आपका? रोशन कुमार। वोटर है आपका? नहीं है, वोटर ही नहीं है। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ तमाम लोग मार्केट में हैं और बात करेंगे 24 का मुद्दा समझेंगे। आखिर क्या 24 का मुद्दा होगा, क्या विकास का बात है? क्या नाम हो सर आपका? रुकिए आप, क्या नाम हो आपका? नंदूराम से। नंदूराम जी। इधर अच्छा, आप ये बताइए 24 का माहौल क्या लग रहा है? क्या लगेगा सर, जैसा सबका विचार होगा वैसा मेरा विचार है। देखने में, समझने में क्या लग रहा है? आप काफ़ी बुजुर्ग, आप एज हैं, आप काफ़ी बार आपने वोट किया होगा। जी हाँ।
ऐसा तो हाँ बहुत बार कर चुके हैं। नॉलेज तो यही हुआ कि गरीब मर रहा है, बड़ा आदमी बन रहा है। अच्छा, जिसके पास खाने का नहीं है वो रोड पर मर रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। तो कैसे बदलिएगा इस चीज़ को? कैसे बदलेंगे अब ऊपर वाला जानेंगे, सरकार जाने कैसे बदलेंगे, अब हम क्या कर सकते। आज़ादी के बाद तो सरकार तो चल ही रहा है ना, हाँ तभी तक तो कुछ बदला नहीं है बिहार में। अब देखिए 24 में क्या होता है। क्या अच्छा रुझान किसका रुझान लग रहा है 24 में? हाँ तो मोदी जी का है सर। मोदी जी का है। क्या अब की बार जीत पाएगी मोदी? देखिए